दोस्तों मुरादाबाद में अद्दी का एक टूर्नामेंट कराया गया शमशुल भाई के द्वारा। उस टूर्नामेंट की आज पार्टी रखी गई है और इस पार्टी में सभी लोगों को बुलाया गया है, शहर के बेस्ट प्लेयरों को। और मांझे में शुमार होते हैं। और इस टूर्नामेंट में जो मांझा लड़ा है वो फरीद बरेलवी का मांझा लड़ा है तत्काल का। और इसलिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा फरीद बरेलवी को कि वो आएँ और हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं वो अब उनको इनाम से नवाजें। फरीद बरेलवी, ये फरीद भाई को इनाम से नवाजा जा रहा है और सर जी के हाथ से फरीद भाई को और जावेद भाई के हाथ से फरीद बरेलवी साहब को पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका मांझा बहुत अच्छा काम करा इस टूर्नामेंट में, तत्काल वाला मांझा लड़ा इनका। तो फरीद भाई, आप अपने मांझे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या आपने इन्हें मांझा दिया जिससे कि इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और एक ही चरखी से इन्होंने टूर्नामेंट जीता? मांझा तो मैंने इसे दिया था मगर मुझे पता भी नहीं था मेरा मांझा लड़ लिया। पप्पू भाई ने मांझा दिया था। अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मांझा लड़ लिया। मैं पप्पू भाई मुझसे लेते ही मांझा, पप्पू भाई ने इनको दिया था जावेद भाई को मांझा। तो पप्पू भाई, ये जो मांझा आपने लड़ाया इसमें एक ही चरखी का यूज़ किया या आपने किसी अदर चरखी को भी यूज़ किया? कोई सी भी थी, फिलहाल मांझा इनका था, फरीद भाई का। हाँ, ठीक है। तत्काल मांझा। उसके बाद अब इसके बाद में सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर आता है पतंग का। और पतंग के लिए जो सबसे ज़्यादा पतंग इस्तेमाल की गई है वो मेहताब भाई की यूज़ करी। आइए मेहताब अली साहब आ जाएं। मेहताब अली साहब जहाँ कहीं आ जाएं। ये हमारे मेहताब भाई हैं, काइट मेकर, और इनकी पतंग बहुत अच्छी लड़ी इस टूर्नामेंट में। ये इन्हें सम्मानित किया जा रहा है मेहताब भाई को सर जी के हाथ से। पप्पू भाई, पतंग का क्या रोल रहा है इनका, कैसी पतंग लड़ी? अरे उस्ताद की पतंग का तो कोई जोड़ी नहीं है माशाल्लाह से। ऑल इंडिया में भी काफ़ी अंदर तक इनकी पतंग ने हमें पहुँचाया। अच्छा, यहाँ पर भी आशिन सब पतंग इनकी लड़ाई, उससे ही फाइनल उठाया मेहताब भाई, आपने पतंग क्या कैसी बना के दी थी, क्या खास पतंग बना के दी थी? कुछ नहीं, जैसा काम करते हैं सबको एक सी मिलती। ऐसा तो नहीं कि कुछ आपने एक्स्ट्रा मेहनत करके पतंग बना के दी हो टूर्नामेंट के हिसाब से? अल्लाह जी से इज्जत दे भाई। तो जैसी पतंग आप सभी को देते हो वही पतंग इन्हें दी आपने? मैं कुछ कहना चाहूँगा मेहताब खां के बारे में। खेल खिलाड़ी का, पतंग मेहताब खां की। बहुत शानदार। राजा भाई आ जाइए, राजा भाई। और राजा भाई को सम्मानित करते हुए वही उधर की राजा भाई और सर जी ट्रॉफी देकर राजा भाई को सम्मानित कर रहा है। राजा काइट मेकर। राजा भाई की पतंग कोई टूर्नामेंट बचा हुआ नहीं है हिंदुस्तान का, अद्दी का हो चाहे कौनी का हो, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में पतंग लड़ती राजा भाई की पतंग का तो जवाब ही नहीं है। ऑल इंडिया में हर कोई जानता है राजा भाई को। टूर्नामेंट होगा तो राजा भाई की लड़ेगी। अंधेरे में चमक अलग ही होती है। टीम ने फाइनल उठाया हमारी, राजा भाई की और मेहताब भाई की पतंग। दो ही लोगों की टीम की पतंग ये लड़ी हमने, प्लेयरों ने ये पतंग लड़ी। हाँ देखिए, आइए। आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर जो आपने पतंग देखी वो हमारे हरियल उस्ताद की पतंग है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना बनाया और उसको जो है पेश किया है। और शायद ऐसा नमूना बहुत मुश्किल से मिलेगा। और आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से उन्होंने खूबसूरत एक पतंग तराशी हुई है और बहुत ही शानदार, बहुत मेहनत से मेहनत की गई है। बहुत मेहनत से बनाई है हरियल उस्ताद ने पतंग। और उसका नमूना जो है शायद मुरादाबाद में इतना खूबसूरत देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे हरियल उस्ताद साहब हैं और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पप्पू भाई के ज़रिए और सर जी के ज़रिए। इनकी पतंगों की कलाकारी के कलरदार, उस्ताद की पतंग काम करती है। जब किसी की नहीं लगे तो उस्ताद की पतंग काम करती है। तली में सबसे नीचे टूर्नामेंट सबसे ऊपर रहती है। अरे भाई, एक टूर्नामेंट हमने भी उठाया था, तो पहले गेम से जो चला था आखिरी गेम तक उस्ताद की पतंग से ही पेच काटते थे और उतार लेते थे। और उसमें कटने वाले बशीर खान और मुन्ने खान देखिए उसी मुद्देदार से काटते थे और उतार लेते थे। आखिरी पेज भी गिलहरा था, उसी आखिरी पेज भी इनका उसी से काट के उतारा। बस ये समझ लीजिए कि उस अद्दी के टूर्नामेंट में मुझे भी याद है बहुत अच्छे तरीके से बिरजी भाई ने जो है वो उस्ताद की पतंग लड़ाई थी और हम उन्हीं पतंग की बदौलत से ही हमारा जो है फाइनल में हम कट गए थे। लेकिन बहुत अच्छी पतंग बनी। अरे उस्ताद का इंटरव्यू ले लो जरा, क्या कह रहा है जी उस्ताद, आप कुछ कहना चाहेंगे? टूर्नामेंट के बारे में बता दो। अब आज करा रहा हूँ।
देखिए हम जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं तो हम अपने मुरादाबाद की पतंगबाजी को जिंदा रखने के लिए हमारा ये ख्याल है कि हमारे मुरादाबाद की पतंगबाजी जिंदा रहे और ये हमारे भाई छोटे समझ लो बड़े, हमारी मुरादाबाद काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वर्सेस न्यू काइट फ्लाइंग वेलफेयर सोसाइटी दोनों एक हो गई हैं और अभी इंशाल्लाह जब तक जिएंगे एक ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। मुरादाबाद का नाम रोशन करने के लिए हम जब तक जिंदा हैं अपने मुरादाबाद के लिए हस्ती फना करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं हमारे शहर का नाम हो और अब जो है 1 तारीख से एक रॉयल खंड टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं और आप सब लोग आके देखें, अच्छा टूर्नामेंट। ये कहाँ होगा ये भी बताइए आप। ये लालबाग काली के मंदिर के सामने, लालबाग में काली के मंदिर के सामने। ये 1 तारीख से स्टार्टिंग है इसकी? ये 1 से स्टार्टिंग है। इसमें टीमें कितनी एंट्री करी आपने? 64 टीमों ने भाग लिया है। रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, संभल, चंदोसी, अमरोहा, मरवा। ठीक है, आइए शमशुल भाई आइए। इस टूर्नामेंट को कौन मेरे का नहीं है, मेरे पास बरेली से, रामपुर से और बाहर से सब जगह से आ रही है। ये टूर्नामेंट की जो ट्रॉफी दी जा रही है शमशुल भाई को, ये इन्होंने टूर्नामेंट कराया था तो इसलिए इन्हें ट्रॉफी के तहत सम्मानित किया जा रहा है भाई जी के तहत। आप कुछ कहना चाहेंगे शमशुल भाई? जी, ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था और बाकी आपके सामने है जैसे भी। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। हमारे शहर का मैदान इस वक्त बहुत खराब है और जब उस्ताद का टूर्नामेंट होगा, जब फाइनल हो जाएगा, इनाम वाले दिन एक मीटिंग बैठेगी और मैदान के बारे में कुछ सोचा जाएगा। क्लब की टीम में जो लोग मेंबर शामिल थे उसमें हमारे मेंबरों में सबसे पहले मेंबर हैं वसीम, जिन्होंने बहुत शानदार पतंग लड़ाई। ये वसीम भाई वही है ना, वसीम काइट मेकर? वसीम काइट मेकर जो अपनी पतंग बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने, जैसे आप लोगों ने पहले देख ही चुके हैं कि पतंग जो है वो हमारी मेहताब भाई की और राजा भाई की ही लड़ी है और उससे बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने वो गेम काटा है। इसलिए सबसे पहले वसीम को जो है इनाम के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ये सर जी के हाथ से सम्मानित किया जा रहा है वसीम भाई को, वसीम काइट मेकर को विनर। बहुत बहुत मुबारक। बेटा, चूँकि आप लोगों को मालूम है कि क्लब में 4 मेंबर होते हैं, 3 लड़ाने वाले और एक अगला। तो नेक्स्ट मेंबर जो है हमारे हैं आशु, जिनके बारे में आशु भाई ने पेज लड़ाए, सेमीफाइनल तक आशु भाई ने अच्छा इनने पतंगबाजी करी हुई, बहुत अच्छे पेज काटे आशु। तो बहुत अच्छा आप देखते हैं कि किस तरीके से हुनरमंद पेज लड़ाने वाले हैं, 20 से पेज लड़ाकर बहुत खूबसूरत पेज लड़ाने वाले हैं। आशु दूसरे मेंबर हैं। ये मेहताब भाई भी सम्मानित कर रहे हैं और सर जी भी ट्रॉफी सम्मानित कर रहे हैं। हमारे जावेद भाई भी। नदीम, अब कुछ कहना चाहेंगे आप? तो घबराते हैं आशु भाई। अच्छा, आपसे लड़ाते हैं तो घबरा जाते हैं। देखिए बड़ों की तो दाबी बहुत होती है। नदीम भाई मेंबरों में नदीम, जो बहुत ही खूबसूरत तालमेल के साथ पेज लड़ाने वाले हैं और बहुत ही सूझबूझ से पेज लड़ाने वाले हैं नदीम। तो ये नदीम भाई को सम्मानित करते हुए पप्पू भाई, हाजी बाबू साहब और जावेद भाई ट्रॉफी दे रहे हैं और सर जी सभी लोगों ने बहुत बढ़िया करके सम्मानित किया इन्हें, नदीम भाई को हमारे मुबारक। अब चूँकि आप लोगों को मालूम है कि इस सब पूरे गेम को एक कप्तान होता है जी, जो चलाने वाला होता है, जिसे हम मैनेजर भी कहें, सपोर्टर भी कहें और पूरी तरीके से उस चीज़ का जिम्मेदार भी कहें। उस काम के लिए सबसे अहम काम जो इस्तेमाल किया है वो किया है आपके जावेद भाई ने। और जावेद भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है चलाने में सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने। ये इस टीम के प्लेयर कप्तान भी हैं, कैप्टन। और ये समझ लीजिए कि इन तीनों के तालमेल को बनाने वाले भी जो हैं वो जावेद भाई हैं। तो ये हमारा कप्तान जावेद भाई का और क्लब भी जावेद भाई का, इसी कप्तान के हिसाब से ये जावेद भाई आदम भाई को सम्मानित कर रहे हैं। आप जाके सम्मानित कीजिए। कप्तान की ये ट्रॉफी, कप्तान की ट्रॉफी है ये, और जावेद भाई को सम्मानित कर रहे हैं हमारे। सब लोग हाथ लगा दो भाई, तारीख आ जाओ। सब लोग मिलकर सम्मानित कर रहे हैं जावेद भाई को। और सब तालियां बजा दो भाई जावेद भाई के लिए, मेरा शहर है ये। सर जी ने सम्मानित किया और सभी लोगों ने मिलकर सम्मानित किया जावेद भाई को। देखिए ऐसा है कि इन्होंने एक नया यहाँ पर जो है सिस्टम बनाया है और वो ये करा है कि जो भी बाकी मेंबर थे जिन्होंने सपोर्ट के तौर पर
इस टीम को आगे लाने में भरपूर मेहनत करी। जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि यहाँ पर मांझे का इस्तेमाल हुआ था फरीद बरेलवी का, लेकिन वो चरखी जो है वो पप्पू राजा ने दी थी। तो कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ होती है आपस में तालमेल, और उस तालमेल के बिहाफ पर जावेद भाई ने ये डिसीज़न लिया कि जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट में या इस क्लब को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी थी उनके लिए भी एक खुसूसी इनाम से जो है नवाजने के लिए उन्होंने इनाम रखा है। तो जिसमें उसमें सबसे पहले मैं आज़म को बुलाना चाहता हूँ, आज़म खलीफा। ये आज़म खलीफा साहब हमारे बहुत चर्चाओं में रहे ऑल इंडिया टूर्नामेंट में, और इनकी शायरी भी बहुत चर्चाओं में रही। तो ये बहुत चर्चाओं में रहने वाले शख्स हैं आज़म खलीफा साहब हमारे ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। तो आज़म भाई कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग आप जो कुछ भी हमने सीखा है सब उस्ताद लोगों से, हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद खड़े हैं, हमारे सर जी हैं, हमारे अब्बा हैं, सबों ने हमें सिखाया, इन्हीं का हम सीखे हुए हैं। कुछ शेयर हो जाए जो कि आप ऑल इंडिया में शायरी कर रहे थे। जी जी, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि पकड़ लो डोर उल्फत की बड़ा ही काम देती है, पकड़ लो डोर उल्फत की बड़ा ही काम देती है, और पतंग मेरी मोहब्बत का तुम्हें पैगाम देती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये हमारे इसी क्लब के मेंबर हैं और इन्होंने भरपूर ताउन किया और बहुत टाइम दिया है और डोर पतंग सब चीज़ों से मेहनत करी है। तो जावेद भाई ने खुसूसी तौर से एक इनाम से पप्पू राजा को भी नवाजा है। तो पप्पू राजा साहब को सर जी इनाम से नवाज रहे हैं। और ये ट्रॉफी इनकी ये जावेद पप्पू भाई की रही, जो कि जावेद भाई और सर जी दे रहे हैं पप्पू भाई को। पप्पू भाई की नहीं ये ट्रॉफी रही। हमारे जावेद भाई के साहबजादे मेरा भतीजा है, एक ट्रॉफी मैं अपने भतीजे को देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। ये सर जी ने सम्मानित किया जावेद भाई के बेटे साहब को ट्रॉफी देकर। भाई पूरी टीम देखिए अगले हमारे मुबीन भाई हैं जिनकी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुरादाबाद की बहुत अच्छी पतंग बनाने वाले मुबीन अख्तर भाई जिन्होंने पूरी टीम को सम्मानित करने के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है, और वो सभी टीम के मेंबरों को सम्मानित करना चाहते हैं। जावेद भाई और आपके आशू और आपके नदीम भाई और वसीम सभी लोगों को जो है एक खुसूसी तौर से जो है वो इनामात देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप मुबीन भाई ये सभी को सम्मानित करने चाहते हैं पूरी टीम के लिए। ये बहुत बढ़िया भाई, बहुत ये मोमिन भाई की तरफ से है, मोमिन अख्तर साहब की तरफ से। ये मोमिन भाई की तरफ से है, और यही एक इसी सिलसिले में दूसरा खुसूसी इनाम अपनी तरफ से शमसुल भाई जो हैं वो देना चाहते हैं पूरी टीम को। जावेद भाई कप्तान और बाकी सारी टीम को जो है खुसूसी इनाम से नवाजा। शमसुल भाई ये दो आई हैं, एक बाकी रह गई तीसरे प्लेयर के लिए, एक और दी जाएगी। अच्छा, एक इनका प्राइज रह गया है, वो अभी पेंडिंग में, वो मिल जाएगा बात में। और इस पार्टी में काफ़ी लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये पार्टी जो हो रही है मुरादाबाद के 0 पॉइंट पे एक रेस्टोरेंट है, नवाब रेस्टोरेंट में। और ये ना अरे नहीं नदीम भाई ने भी टूर्नामेंट बहुत अच्छा कराया है और उसमें हम सही फाइनल में आ रहे हैं। हम क्या आ रहे हैं, पहलवान खुद ही आ रहे हैं। नदीम भाई हमारे पहलवान नदीम भाई बहुत ध्यान रखते हैं उनका, और ये वजह से माशाल्लाह चल रहा है। और देखिए आप काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी इसमें कुछ प्रोग्राम इन्होंने खाने का रखा है। ये नवाब होटल है यहाँ, तो यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं जो
मेहमान इस टूर्नामेंट में दिल्ली से आए हैं, जो कि आज़म भाई ने इनवाइट किया था। तो आज़म भाई, आपके जो गेस्ट हैं कौन कौन है, आप हमें बताएं। ये हमारे भाई हैं, आदिल भाई आए हुए हैं हमारे भाई। आदिल भाई बताएंगे जी। ये वसीम भाई है और ये मुनीर भाई है और ये राजा भाई और ये हमारे चांद भाई। तो वहाँ आपका कौन सा क्लब है दिल्ली में? दिल्ली हमारा क्लब है, गंगा क्लब है हमारा। गंगा क्लब है, अच्छा। ये खाने का इंतज़ाम किया गया है। मुरादाबाद के काफ़ी प्लेयर यहाँ आए हुए हैं और मुरादाबाद के बाहर के भी प्लेयर हैं, रामपुर और दिल्ली के, जो कि इस टूर्नामेंट में इनवाइट किया गया है। और खाने का इंतज़ाम भी काफ़ी किया गया है यहाँ। और ये खाना जो हो रहा है हमारा नवाब में हो रहा है, नवाब रेस्टोरेंट।